महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो गया है। एक दिन में कोरोना के 59,900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 322 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मामले 5,01,559 हैं, जबकि 30,296 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुंबई में भी कोरोना की रफ्तार तेज है। पिछले 24 घंटों में 10,442 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 मरीजों की मौत हुई है। तो बढ़ता आंकड़ा जाहिर सी बात है हुकूमत को परेशान कर रहा होगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ रहे हैं। लगातार वसीम हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के केसेस बढ़ रहे हैं। सरे फहरिस्त महाराष्ट्र बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, क्या वैसे वैसे रियासती सतह पर इंतजामात आपको देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार देखा गया है कि मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से इसका असर साफ तौर पे अस्पतालों में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सरकार को बाकायदा अस्पतालों के लिए भी गाइडलाइंस निकालनी पड़ रही है। अब तक जिस तरह से देखा गया है कि 2 दिन पहले ही जब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की जनता को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि जो बेड्स है उसकी संख्या किस तरह से बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह से नंबर्स बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में दिक्कतें जरूर शुरू हो जाएंगी। और ये आंकड़े जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इससे महाराष्ट्र के लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां तक देखा गया है कि अब लोगों तक मेडिसिन किस तरह से पहुंचे, बेड्स की सुविधा किस तरह से पहुंचे, वेंटिलेटर किस तरह से पहुंचे, इसे लेकर पूरी तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही है। कई इलाकों में, खास करके ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से देखा गया बेड्स की जो सुविधा है वो बढ़ाने की बात की गई है। मुंबई में भी 16,000 से लेकर 21,000 तक बेड बढ़ा दिए गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी इसी तरह के आदेश दे दिए गए हैं। सबसे अहम सवाल अब ये है कि वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन महाराष्ट्र में खत्म हो चुकी है। महज 3 दिन की ही वैक्सीन बची है, यानी कि 14 लाख वैक्सीन बची हुई है। और महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वैक्सीन बढ़ाया जाए। ग्रामीण इलाके कहीं ऐसे हैं जहाँ पे वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के वैक्सीन नहीं है। जिस तरह से एक टारगेट महाराष्ट्र सरकार ने तय किया था कि रोजाना कम से कम 4.5-5 लाख लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचनी चाहिए, ये आंकड़ा बढ़ के 6 लाख तक जाना चाहिए। अगर 4.5 लाख के हिसाब से भी करते हैं तो 3 दिनों में ये सारी वैक्सीन खत्म हो जाती। तो दिक्कतें यहाँ पे भी बढ़ती नजर आ रही है, साथ ही पेशेंट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जुम्मा की रात से पीर की सुबह तक पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। अगर इसमें भी किसी तरह के उल्लंघन नजर आते हैं और उसके बाद जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो आने वाले 10 दिन में जिस तरह से एक बार फिर रिव्यू मीटिंग लेनी है, इसमें एक बड़े कठोर फैसले देखने को मिल सकते हैं क्योंकि नंबर्स धीरे धीरे कम नहीं होते जा रहे हैं और साथ ही जो मरने वाले की संख्या है उसमें भी इजाफा होता नजर आ रहा है। जी, बढ़ते केसेस को लेकर आवाम में भी तशवीश देखी जा रही होगी कि अभी सरकार की तरफ से कुछ दिन है जिन्हें बंद करने, कर्फ्यू करने की बात कही गई है। कहीं ऐसा ना हो कि मुकम्मल लॉकडाउन लग जाए। क्या इस तरह की तशवीश लोगों में देखने को मिल रही है और इस तशवीश के बायस वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, लोग बेफिक्र अब भी नजर आ रहे हैं। व्यापारियों को चिंता सता रही है कि उनके व्यापार का क्या होगा। 1 साल पहले जिस तरह से हालात थे अब उसी तरह के हालात हो जाएंगे। यही वजह है कि कई संगठन खुल के सामने आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी जो दुकानें हैं उन्हें खोलने के लिए अनुमति दी जाए। कई संगठनों ने तो बाकायदा सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी की ये मांग है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं किया जाए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की चिंता ये है कि एक तरफ से जो इकोनॉमी है उसको बरकरार रखना है, साथ ही जो लॉकडाउन करके किसी भी तरीके से जो नंबर्स है उसको कम करना है। लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है। ये बड़ी मुश्किल उनके सामने खड़ी हो चुकी है। और जहां तक बात करें कई मंदिरों मस्जिदों के लिए जो बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो लगातार मुश्किलात महाराष्ट्र सरकार की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बेहद शुक्रिया वसीम, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। मुल्क में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरोना के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं 50 से ज्यादा अफराद की कोरोना से मौत हुई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो 58,000 मामले एक्टिव हैं। न्यूज 18 की खबर पर फिर मोहर लगी है। जुमे से छत्तीसगढ़ की दारकूमत रायपुर में लॉकडाउन लगेगा। रायपुर में 10 दिन के लिए लॉकडाउन का फैसला किया गया है। आज शाम 6 बजे से मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज हो जाएगा। इसी के साथ रायपुर में सभी सरकारी दफ्तर और मजहबी मकामात बंद रहेंगे। जरूरी खिदमात पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर एमपी छत्तीसगढ़ के बीच बस सर्विस पर भी 15 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। ममता हमारे साथ रायपुर से जुड़ रही हैं। ममता, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कई मकामात पर कर्फ्यू भी लगाए गए हैं। ऐसे में अगर कई रियासतों की बात करें तो वहां पर वैक्सीन की कमी की खबर है। क्या छत्तीसगढ़ से भी कुछ इस तरह की खबरें हैं?
बिल्कुल, देखिए वैक्सीन को लेकर अगर हम बात करें तो जितनी डोज की जरूरत छत्तीसगढ़ को है उससे काफ़ी कम डोज जो है वो मिल रही है। और यही वजह है कि जिलों में जो डोज भेज दी जाती है उसके बाद में इंतज़ार किया जाता है कि कब जो है वैक्सीन आए, क्योंकि ये तो अभी तक की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर पहले लोगों में जागरूकता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती गई उसके बाद में जो वैक्सीन सेंटर्स हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई। हालांकि ये एक बात है कि अभी तक के वैक्सीनेशन को रोका नहीं गया है, लेकिन ये जरूर है कि वैक्सीन की डोज जिस मात्रा में चाहिए वो काफी कम है। और जैसे जैसे लोग और ममता, जैसे कि रायपुर में 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन लगने के बाद जाहिर सी बात है ट्रेड यूनियन ने नाराजगी का भी इजहार किया होगा। जनता की क्या कुछ मांग है और क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज़्यादा मामले हो गए हैं और पिछले 24 घंटों में ही अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में 53 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा अगर आप राजधानी रायपुर की बात करें तो जो आंकड़े जिस तरीके से आ रहे हैं पिछले 48 घंटों में जो आंकड़े आए, यानी कि हर 1 घंटे में 1 मौत हो रही है, तो ज़्यादा तौर पर स्थिति भयावह है। और ऐसे में जो तमाम जो वर्ग हैं उनका वो खुद इस बात को लेकर एक तरह से कहें कि तैयार हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए। एक्चुअली जो स्पेशलिस्ट है उनका कहना है कि अगर चेन तोड़नी है तो लॉकडाउन बहुत ज़रूरी होगा। जिस तरह से मामले बढ़े हैं, चाहे सरकारी अस्पतालों की बात करें, चाहे प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, चाहे एम्स की बात करें, वहां पर बेड नहीं मिल रहे हैं, यानी कि मरीजों को जो बेड वार्डों में भर्ती होने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर आ गया है संक्रमण के मामले में और मौत के मामले में भी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो स्थिति बहुत भयावह हो रही है। WHO ने जो गाइडलाइन जारी की है कि संक्रमण जो है वो 5% तक हो तो भी स्थिति आपके हाथ से चली गई। यहाँ तो 20% तक का जो संक्रमण का जो परसेंटेज है राजधानी रायपुर में वो है। और यही वजह है कि ट्रेड यूनियन और तमाम वर्ग ये चाहते थे कि लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि ये जो वायरल है वो पिछले वायरस है, ये पिछले वायरस की अपेक्षा 70% ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करता है और इतने माइल्ड सिम्टम होते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता कि वो कोरोना जो पॉजिटिव हो चुके हैं। और जब तक वो समझ पाते हैं तब तक या तो कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को वो संक्रमित कर चुके होते हैं और यही लोग सबसे ज़्यादा खतरे पे रहते हैं। तो लगातार जो वेंटिलेशन के जो वार्ड हैं वो भर गए हैं, इस तरह की स्थिति है। और सारे वर्ग जो है, कल सामाजिक संगठनों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बातचीत की, तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं, अम्बेडकर अस्पताल है, अहम बात ये देखी जा रही है मुख्तलिफ रियासतों में कि हंगामी मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है और इस बढ़ते कोरोना केसेस को रोकने के लिए हिकमत अमली वजह की जा रही है। बेहद शुक्रिया ममता हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम